अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं फूड मैप। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लच्छेदार प्याज वाला पराठा, जो कि इतना टेस्टी और फ्लेकी बनता है कि आप इसे एक दफ़ा बना के खाएंगे तो आपका डेली दिल करेगा कि आप इसको बनाकर खाएं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को प्रेस कर दीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करके ऑल पर सेट कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम इसकी डो तैयार करेंगे। उसके लिए यहाँ पे हमने लिया है 3 कप मैदा, जिसको अच्छी तरह छान लिया था। अब हम इसमें डाल देंगे आधा चाय का चम्मच नमक और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 2 खाने के चम्मच घी। घी की जगह पे आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें। अब हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा पानी। पानी हमने यहाँ पे नॉर्मल इस्तेमाल किया है और इसकी अच्छी सी डो तैयार कर लेनी है, जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, थोड़ी हार्ड ही होनी चाहिए, वरना पराठा बनाते हुए हमें थोड़ी मुश्किल पेश आएगी अगर इसकी डो बहुत ज़्यादा हम सॉफ्ट रख लेंगे। तो पानी हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाना है। तो डो हमारी तैयार है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल या घी लगा देंगे ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो और इसको प्लेट से कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हमने लिए हैं 2 बड़े साइज़ के प्याज। इनको हमने इस तरह स्लाइस में काट लिया था। अब हम हल्के हाथ से इनको अलग अलग कर लेंगे। तो आपने बहुत ज़्यादा इनको दबा के इस तरह अलग अलग नहीं करना, वरना प्याज़ों में से पानी निकल आएगा। तो अब हम इसमें डाल देंगे आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई सुर्ख मिर्च, आधा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा पिसा हुआ और थोड़ा सा हरा धनिया। धनिया आपने पहले ही धो के रख लेना है और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अगर आप थोड़े स्पाइसी पराठे बनाना चाहते हैं तो आप मिर्च वगैरह अपने टेस्ट के हिसाब से मज़ीद ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये नमक मिर्च बिल्कुल सही है। तो अब हम काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देंगे और इसके ऊपर जो हमने डो बना के रखी थी वो रख देंगे और इसको इस तरह थोड़ा रोल कर देंगे। तो अब हम इसको 4 हिस्सों में कट कर लेंगे। तो बाकी के पीस हम उठा के रख देंगे और एक पीस इसमें से लेंगे और उसका पेड़ा बना लेंगे। तो अब हम फिर से इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे और पेड़ा उठा के उसको इस तरह हाथ की मदद से फ्लैट करेंगे। अब हम रोलिंग पिन की मदद से इसको बेल लेंगे। तो हमने एक बड़ी सारी पतली सी रोटी बेल लेनी है। ये देखें इस तरह से। तो यहाँ पे हमने लिया है घी, उसको हमने ब्रश की मदद से इसके ऊपर अच्छे से फैला देना है। बस आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। आप देसी घी या डालडा घी कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, बस ऑयल नहीं लगाना यहाँ पे। तो घी हमने इसके ऊपर अच्छे से लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर ये मटेरियल जो हमने तैयार करके रखा था वो डाल देंगे। एक बात मैं आपको यहाँ पे मेंशन करती चलूँ कि ये जो प्याज़ों का मटेरियल आपने बनाना है, इसको बहुत ज़्यादा पहले बना के नहीं रखना, वरना इसमें से बहुत ज़्यादा पानी निकल आएगा, जिसकी वजह से हमें पराठा बनाने में मुश्किल पेश आएगी। तो जब आपने ये पराठे बनाने हैं, बस उसी वक्त इसमें नमक मिर्च वगैरह ऐड करनी है, प्याज काटने हैं। तब हमने इसके ऊपर अच्छे से इसको फैला देना है। तो अब हम एक साइड से इसको इस तरह उठाएंगे और इसको इस तरह आहिस्ता आहिस्ता रोल करते जाएंगे इस तरह से। तो ये बहुत ही आसानी से ये देखिए रोल हो रहा है इस तरह। तो अब हम इसको थोड़ा सा रोल करके थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। तो अब हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे इस तरह से और इसको इस तरह घुमा के इसकी ये वाली साइड इस तरह नीचे इसके दबा देंगे और हाथ से इसको इस तरह प्रेस कर देंगे। अब हम फिर से इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे और इसकी दूसरी साइड की तरफ भी मैदा डस्ट करेंगे।
तो अब हम इसको हाथ से इस तरह प्रेस कर करके फैलाएंगे। हमने यहाँ पे रोलिंग पिन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, बस हल्के हाथ से इसको इस तरह फैलाते जाना है। तो अगर इसमें से साइडों से थोड़े बहुत प्याज निकल भी आए तो कोई मसले वाली बात नहीं है, उससे ये पराठा और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो ये देखिए इस तरह हमने इसको हाथ से अच्छे से फैला लेना है और आहिस्ता से उठा के हमने इसको तवे पे डाल देना है। तो तवा हमने हल्की आंच पे पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अब हम इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। तो ये देखें अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और इसको दूसरी साइड से पकने देंगे। अब हम इसके ऊपर लगा देंगे घी। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब पराठा हमारा कच्चा हो तो उसके ऊपर घी नहीं लगाना, बल्कि दोनों साइडों से सिकने के बाद इसके ऊपर घी लगाना है। तो अब हम इसको एक चम्मच की मदद से हल्का हल्का प्रेस कर करके इस तरह पकाएंगे, और ताकि जो पराठा है वो हमारा अंदर से बिल्कुल भी कच्चा ना रहे और बहुत ही अच्छा सा इसके ऊपर कलर आ जाए। तो आपने इसको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर नहीं पकाना, वरना हमारा पराठा जो है वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर ही पकाना है। तो अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है इसके ऊपर। तो अब हम इसको इस तरह प्रेस कर करके दूसरी साइड से भी अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा पराठा तैयार हो गया है। अब हम इसको उतार लेंगे। तो लीजिए व्यूअर्स, हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त से पराठे तैयार हैं। ये देखिए कितने माशाल्लाह से लच्छेदार बने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आपने इनको बनाना ज़रूर है। ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी चेक करवाती हूँ। ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। आप इन्हें नाश्ते में बनाएं या दोपहर में पुदीने की चटनी के साथ खाएं, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो आई होप कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।